ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 47। सभी लोग भगवद गीता खोल के रखें, अपने सामने प्रयत्न करें, म्यूट करके रखें सभी लोग। और श्लोक 47 में 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में, ठीक है, हम श्लोक पढ़ेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गते नात् ना योगिनां मपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। पुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। पुनः योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ, योगिनाम योगियों में से, अर्थात बहुत सारे योगी, उनमें से, अपि भी, सर्वेषां समस्त प्रकार के, मत गतेन मेरे परायण, अर्थात सदैव मेरे विषय में सोचते हुए। भगवान यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, मत गतेन, समस्त प्रकार से, सर्वे साम, समस्त प्रकार से मतलब सभी प्रकार से, जितने भी सारे प्रकार हैं। आगे, अंतर आत्मना, अपने भीतर, श्रद्धावान, पूर्ण श्रद्धा सहित, भजते, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, यह जो, मां, मेरी, अर्थात परमेश्वर की, सह, वह, मैं, मेरे द्वारा, युक्त तमः, परम योगी, मतः, माना जाता है। शब्दार्थ में स्पष्ट रूप से यह क्लियर कर रहे हैं भगवान। युक्त तमः, परम योगी, मतः, माना जाता है।
या भगवान अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। मतः मतलब मेरा मत है, या माना जाता है, या मैं मानता हूं। ठीक है, क्या मानता हूं? युक्त तमः, परम योगी। किसको परम योगी मानता हूं? तो लिखते हैं भजते श्रद्धावान, श्रद्धावान अर्थात श्रद्धा सहित। श्रद्धा मतलब फेथफुल, राइट? इंग्लिश में फेथफुल, हिंदी के दूसरे शब्द में बोलेंगे तो विश्वास पूर्वक। मन के अंदर कुछ अलग, बाहर कुछ अलग नहीं, समझे? जो मन में है वो बाहर भी है। सच्चाई से, दूसरे एक शब्दों में बोले तो सच्चाई से, है ना? झूठा नहीं कि बाहर से जब कर रहे हैं और अंदर कुछ अलग ही चल रहा है, समझे? तो फेथफुल मतलब पूरी तरह से विश्वास, ये ही परफेक्ट है ना? भजते दिव्य भक्ति करता है, दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। दिव्य प्रेमा भक्ति अर्थात दिव्य का मतलब आध्यात्मिक, है ना, जो इस जगत से परे है। और प्रेमा भक्ति अर्थात व्यक्तिगत प्रेम से भक्ति, लाभ की आकांक्षाओं से पूर्णतः रहित। ये कहाँ पे बताया गया है? भागवतम के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय के 10वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति का अर्थ बताते हैं। तो प्रेमा भक्ति मतलब प्रेम से, मतलब, है ना? दो कई प्रकार की भक्ति होती है। एक तो मजबूरी में होती है, प्रेम मतलब स्वाभाविक, है ना, विदाउट डिमांड। प्रेम का मंत्र है कोई भी डिमांड नहीं। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक आध्यात्मिक जो है, बिना डिमांड के जो है प्रेमा भक्ति अर्थात व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भजते, मेरा भजन करता है। ठीक है, वह जो है कौन है? युक्त तमः, परम योगी है, समझे? लेकिन कैसे भजन करता है? तो बोलते हैं मत गतेन, मेरे परायण अर्थात मेरे विषय में सोचता है। कब कब मेरे विषय में सोचता है? तो बताते हैं सर्वेशाम, सभी प्रकार से। समस्त प्रकार मतलब सभी प्रकार से। मैंने जैसा कल कृष्णा बुक पढ़ते समय में बताया था, शब्दों की उच्च नीच, शब्द एक ही है, भाव एक ही है, लेकिन उच्चारण व्यक्ति की योग्यता के अनुसार है। तो शब्दों में भी श्रेष्ठता है, उत्तम व्यक्ति के लिए अलग, मध्यम व्यक्ति के लिए अलग, निम्न कोटि के व्यक्ति के लिए अलग। तो यहाँ पे सर्वे, समस्त मतलब समस्त जो शब्द है वो सभी में, लेकिन समस्त जो शब्द है वो उत्तम कोटि शब्द है। सभी मतलब मध्यम कोटि, बात एक ही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं समस्त प्रकार के सब जो योगी हैं, योगियों में से जो, मतलब बहुत सारे योगी हैं, उनमें से जो समस्त प्रकार के जो है, समस्त प्रकार से मतलब चाहे वो खाता हो, पीता हो, या कुछ भी सेवा करता हो, है ना, चलता हो, है ना, कोई भी कार्य करते हुए जो है मेरे विषय में सोचते हुए, वो कोई भी कार्य करता है किसके विषय में सोचते हुए? भगवान के विषय में सोचते हुए।
तो भगवान के विषय में सिर्फ मन से सोचता है ऐसे बस, हाँ भगवान के विषय नहीं, आगे बोलते हैं अंतर आत्मन, अंदर से, ऐसा नहीं बाहर से सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि सब प्रभु की माया, अंदर से बोले कि सब प्रभु की माया। समझे, हम तो सिर्फ बाहर से बोलते हैं ना सब प्रभु की माया, और थोड़ी देर बाद बोलते हैं अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तूने मेरा ये काम नहीं किया, बदमाश है तू। सब प्रभु की माया, तो वो काम भगवान ने ही नहीं किया ना। अगर आप बोल रहे हो सब प्रभु की माया, तो आप चिल्ला क्यों रहे हो ये काम नहीं हुआ? बिकॉज कि आप फेथ नहीं है आपका कि सब प्रभु की माया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अंतर आत्मन, अंदर से वो, अंदर से वो प्रत्येक विषय कर में, मतलब प्रत्येक कार्य करते हुए वो सोचता है भगवान के विषय में। खाते समय भी सोचता है, पीते समय सोचता है, चलते हुए फिरते, हर समय में वो भगवान के विषय में सोचता है। ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति जो है प्रेम पूर्वक जब मेरा भजन करता है, समझे, वो जो है परम योगी है। परम योगी मतलब, परम मतलब सर्वश्रेष्ठ है ना, सबसे अच्छा। योगी मतलब भक्त है, जो भगवान से युक्त होने की विधि को योग कहते हैं, और जो उस विधि को करता है उसे योगी कहते हैं, है ना। चलिए अनुवाद में प्रवेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद में हमें समझाते हैं, जैसा कि हम इसके पूर्व पढ़ चुके हैं। अर्जुन बताता है, अर्जुन का क्वेश्चन है कि कैस जो भटक गए हैं ऐसे लोग का क्या होगा, जिनका फॉल डाउन हो गया कुछ भौतिक कारणों से। सेकंड बोलते हैं जो करप्ट हुए हैं, दो हैं, एक तो भौतिक कारणों से जो है भटक गए, दूसरा एक भौतिक कारणों से भटके हैं लेकिन तो भी दिखावा कर रहे हैं कि मैं शुद्ध भक्त हूं, अर्थात वे लोग करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, है ना। जैसे एक व्यक्ति ने कुछ दिन पुलिस की नौकरी की, ईमानदारी से की, बट कुछ कारण से छोड़ दिया, है ना, या पैसा कम मिल रहा हो तो वो काम छोड़ दिया उसने, लेकिन जब तक किया तब तक ईमानदारी से किया, लेकिन पैसे की कमी के कारण कम पगार मिल रहा था तो छोड़ दिया वो, तो उसकी क्या गति होगी? नेक्स्ट जन्म में वापस से उसे वो नौकरी मिलेगी? दूसरा चीज बोलते हैं कि जो ठीक है, उसको पता है पैसा कम मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, करप्शन, भ्रष्ट हो गया, मतलब इधर उधर से घूस पानी ले रहा है, उसकी क्या गति होगी? तो यहाँ पे पहले वाले के विषय में बताते हैं, दूसरे वाले के विषय में बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि जो भ्रष्ट है वो किसी काम का नहीं है, वो तो निश्चित ही नरक जाएगा। इसीलिए भगवान उस विषय में नहीं बोलते, पहले वाले के विषय में बोलते हैं कि जो भौतिक इच्छाओं के कारण फॉल डाउन उसका हो गया है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसकी भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए उच्च लोकों में भेज देते हैं। ठीक है, उसके पास बाद अच्छे परिवार में जन्म देते हैं ताकि वो भगवान की अच्छे से भक्ति कर सके। फिर अर्जुन के मन में आता है कि अच्छे से भक्ति तो कर सके, लेकिन जो पहले भक्ति किया था उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, शुरू से करेगा क्या? भगवान बोलते हैं नहीं, उसने जहां से स्टॉप किया था उसके आगे से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भगवान अपना मत दे रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे लोग भी जो प्रयत्न कर रहे हैं उसको, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ कौन होगा? जो अंतर आत्मा से जो है मेरे विषय में सोचते हुए समस्त प्रकार से, समस्त प्रकार से मतलब वही उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, समझे, झगड़ा करते हुए भी, जैसे अर्जुन
समझे, कृष्ण के विषय में सोचता रहे कि मैं किस लिए ये कर रहा हूं, कृष्ण के लिए कर रहा हूं। समझे, ऐसा करते हुए भजते माम, मेरा भजन करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्म करे, बोल रहे नहीं, मेरा भजन करे, सब कुछ करते हुए भी मेरा भजन करे। समझे, वह व्यक्ति जो है परम योगी है, सर्वश्रेष्ठ है। कुछ लोग बोलते हैं ना, हम तो कर्म तो कर रहे हैं, भक्ति करने की क्या जरूरत, टाइम ही नहीं मिल रहा है भजन करने का। नहीं, भगवान बोलते हैं वो बेस्ट नहीं है। बेस्ट कौन है? जो कर्म भी कर रहा है और भजन भी कर रहा है। समझे, वो बेस्ट योगी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भगवान अब बता रहे हैं कि मेरे मानना है कि इतने ये जो सारे लोग हैं, इसमें से सबसे बेस्ट क्या है? तो जो समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण मतलब दूसरा कोई व्यक्ति जो है नहीं है। मतलब वो दूसरे किसी के भी सेंटर में नहीं है, ओनली कृष्णा। ठीक है, मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योगी मुझ मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब सर्वोत्तम है, इधर सर्वोत्तम लिखा हुआ, सर्वोच्च लिखा है, सॉरी। वो सबों में जो है सर्वोच्च है। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर है वो। यही मेरा मत है। मत अर्थात मेरा मत है। भगवान अपना मत प्रस्तुत कर दिए। चलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा समझे। तात्पर्य, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं भजते शब्द जो है महत्वपूर्ण है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। भजते का मतलब सेवा करना। सेवा मतलब विदाउट कंडीशन, है ना? विदाउट एक्सपेक्टेशन। हाँ, विदाउट एक्सपेक्टेशन। यस। काम का मतलब कुछ पैसा मिलेगा, काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, है ना? हम मंदिर में क्या बोलते हैं? सेवा करते हैं हम, बिकॉज कि हम पैसा नहीं लेते, है ना? जैसे माता पिता की सेवा, बच्चे की सेवा, पत्नी की सेवा, तो उसमें डिमांड होता है। हम सोचते हैं माता पिता मुझे ये घर देंगे तब मैं सेवा करूंगा, नहीं करते। लेकिन कंपनी में जाते हैं तो सेवा करते हैं कि काम करते हैं? काम करते हैं, बिकॉज वहां पे डिमांड होता है, मैं ये काम करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा। तो भजते शब्द जो है भज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? सेवा करना। अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी शब्द वर्शिप, वर्शिप अर्थात पूजा से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इंग्लिश में जो है हम सेवा को वर्शिप भी बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे वर्शिप जो शब्द है जो है, इसमें यह भाव नहीं है सेवा का। समझे? क्यों? क्योंकि ये सब जो है किसको सूचित करता है? तो आगे लिखते हैं, क्योंकि इसमें पूजा करना तथा सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित नहीं होता वर्शिप में, इसीलिए भगवान भजते शब्द प्रयोग करते हैं। आगे,
किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो श्री भगवान के निमित्त है। किसी भी सम्माननीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है। जो भगवान की सेवा और पूजा नहीं करते हैं या किसी देवी देवता की सेवा नहीं करते, पूजा नहीं करते, उनको क्या कहा जाता है? अशिष्ट कहा जाता है। सम्माननीय व्यक्ति अशिष्ट कहा जाता है। किंतु भगवान की सेवा न करने वाले की तो पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो देवी देवता की पूजा नहीं करते या बड़े बड़े बुजुर्ग मतलब बड़े सम्माननीय की पूजा नहीं करते, उनको अशिष्ट कहा जाता है। समझे? अशिष्ट शब्द का क्या अर्थ है? इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? अशिष्ट इंग्लिश में क्या लिखा हुआ? इंग्लिश में डिसकॉर्टियस लिखा हुआ है। डिसकॉर्टियस मतलब नो डिसिप्लिन। यस, बदमाश व्यक्ति। यस, समथिंग बदमाश व्यक्ति कि कुछ लोगों की बात नहीं मान रहा है। ठीक है, लेकिन जो भगवान की सेवा पूजा नहीं की करता, उसकी तो भर्त्सना की जाती है। भर्त्सना मतलब निंदा की जाती है। एक तरह से जो देवी देवता की पूजा नहीं कर रहा है, भगवान की पूजा कर रहा है, वो ठीक है, बेटर है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में क्लियरली, दूसरे तीसरे अध्याय में कर्म योग में बताया है, देवी देवता जो है भगवान के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी हैं, है ना। इसीलिए अधिकारियों का भी हमें रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं। ठीक है, बट सपोज अगर कोई देवी देवता को नहीं भी मान रहा है तो भी बेटर है, बेस्ट नहीं है। लेकिन जो देवी देवता को भी नहीं मान रहा और भगवान को भी नहीं मान रहा है, वो तो एकदम गया गुजरा है, उसकी भर्त्सना की जाती है। भर्त्सना मतलब निंदा की जाती है। सेकंड शब्द में आगे बोलते हैं, क्योंकि जीव जो है भगवान का अंश स्वरूप है। अंश मतलब पार्ट। ठीक है, भगवान का पार्ट है, तो इसलिए प्रत्येक जीव का क्या स्वभाव है? भगवान की सेवा करनी चाहिए। किस तरह से सेवा करनी चाहिए? अपने स्वभाव के अनुसार। किसी का डॉक्टर का स्वभाव है तो भगवान की सेवा और भगवान की भक्तों की सेवा कर सकते, क्योंकि भक्तों की सेवा भगवान की सेवा होती है। अभी कोई इंजीनियर है तो कैसे सेवा करेगा? उसका स्वभाव तो तोड़ना फोड़ना है ना, तोड़ना और जोड़ना है, तो वो क्या करेगा? मंदिर बनाएगा, है ना। सबकी अलग अलग सेवा है, अलग अलग स्वभाव है ना। कोई अच्छा बोलना जानता है तो भगवान का प्रचार करेगा। कोई चिल्लाना जानता है तो जो भगवान की बात नहीं मान रहा है उस पर चिल्लाएगा। वो अपना अपना स्वभाव, अपने स्वभाव के अनुसार जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का जो है अंश स्वरूप है। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। भागवत पुराण में जो है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। किसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है? जो भगवान की सेवा नहीं करता अपने स्वभाव के अनुसार, वह नीचे गिर जाता है।
इसकी पुष्टि कहाँ हुई है? भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में। हम यहीं पे विराम देंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में जो पुष्टि कर रहे हैं कि अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो भी मुझे कर सकते हैं, किसी को ना समझ में आया हो तो बोल सकते हैं। सब क्लियर है सबके लिए? संतोष क्लियर है? क्लियर है। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, जी। कृष्ण लीला में कहा गया है कि श्री कृष्ण का शरीर आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, तो आम इंसान को श्री कृष्ण दिखते नहीं है क्या? स्पिरिचुअल है तो शरीर ये मटेरियल है, जीव जो है भगवान का अंश है। भगवान का अंश है। या तो जीव जो है वो आध्यात्मिक है, जीवात्मा वो आध्यात्मिक है, लेकिन मटेरियल संसर्ग में आने के कारण, वो स्वयं को शरीर मानने के कारण उसको कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है। जैसे कोई गाड़ी है और गाड़ी का ड्राइवर, अभी जैसे ऑटो रिक्शा है, ऑटो रिक्शा वाले का ड्राइवर, ठीक है, तो वो ऑटो में बैठने के बाद स्वयं को क्या समझने लगता है? ऑटो। अभी उसे आप दूर से पुकारो कि ए सुनील इधर आ, तो नहीं सुनेगा, लेकिन आप उसे बोले ए ऑटो इधर आ, तो इमिडिएटली आ जाएगा। अब ऑटो को धक्का लगने से उसको कष्ट होता है ना, क्योंकि वो स्वयं को ऑटो ही मानता है। बट एक्चुअली क्या वो ऑटो है? बट क्या उसको चोट लगा? नहीं, लेकिन तकलीफ उसको हो रही है ना। ऑटो को चोट लगा पर तकलीफ उसको हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज कि वो खुद को ऑटो मानता है या खुद का ऑटो मानता है? खुद को ऑटो मानता है, खुद को शरीर समझने लगा है। हाँ यह तो हमारी लाइफ, हमें जो कष्ट का कारण क्या है? कि हम शरीर समझने लगे हैं, स्वयं को शरीर समझने लगे हैं। लेकिन आत्मा कौन है? आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब सच्चिदानंद, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। बट अब हम इस शरीर में फंस चुके हैं, तो इसके रियलाइजेशन के लिए कुछ वैदिक रूल्स है, नियम रूल है। तो उस नियम का पालन करते हुए धीरे धीरे हम समझ जाएंगे कि वास्तव में हम शरीर नहीं हैं। जय जय प्रभु। और किसी के मन में कुछ? जब भी वैदिक नियम की बात आ जाए तो आप ये समझ लीजिए भगवान ने जो कहा है वो, कोई भी कुछ भी बोल के ठोक देगा वो नहीं, ठीक है। कोई भी बोले भगवान ने कहाँ पे, भगवान ने भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, कहाँ पे कहा है वो प्रमाण चाहिए, ठीक है, उसके पहले नहीं पालन करना। आजकल लोग बोलते हैं ना महाभारत में ये कहा है, भगवान ने ऐसा सोचा। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड किया था, कल भी एक भक्त पूछ रहे थे, कृष्ण जी ने अपनी माता देवकी से पूछा, नहीं देवकी ने अपनी माता कृष्ण से सॉरी देवकी ने कृष्ण से पूछा कि मुझे क्यों इतने साल जेल रहना पड़ा, तो कृष्ण बोलते हैं कि
क्योंकि 14 साल इसके पूर्व जन्म में आपने मुझे 14 साल वनवास भेज दिया था, इसके लिए आपको 14 साल जेल रहना पड़ा। तो ऐसा कहीं पे प्रमाण नहीं है, तो आपके मन से उत्तर नहीं चाहिए, ठीक है, प्रमाण होना चाहिए। कहीं पे लिखा है, कहीं पे श्लोक है। जैसे प्रभुपाद जी इधर श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम का 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक, कि भक्ति नहीं करोगे तो तुम गिर जाओगे। तो प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूं तुम गिर जाओगे, बोल रहे भागवतम इसकी पुष्टि कर रहा है। और भागवतम किसने लिखा है? व्यासदेव ने, है ना। व्यासदेव कौन थे? भगवान के 27वें अवतार थे, है ना। तो प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूं गिर जाओगे। जैसे हम लोग समझाते हैं भक्ति नहीं करोगे तो कष्ट होगा, तो प्रभुपाद जी अपने मन से नहीं समझा रहे हैं कि कष्ट होगा। प्रभुपाद जी बोल रहे देखो भागवतम बोल रहा है कष्ट होगा, ठीक है। गिरने का मतलब, गिरोगे तो चोट लगेगा ना, दर्द होगा ना, तो मत गिरो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम बोल रहा है। प्रूफ दे रहे हैं, सपोर्टिंग प्रूफ। या सपोर्टिंग प्रूफ, ये अनिवार्य है। आप जो बोलते हैं वो प्रमाण भागवतम से होना चाहिए। शब्द में थोड़ा आगे पीछे ठीक है, लेकिन भाव वही होना चाहिए, ठीक है। जैसे समस्त और सभी लोग, दोनों शब्द का एक ही अर्थ है, लेकिन शब्द अलग अलग है। समस्त अलग है और सभी लोग अलग है, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन भाव एक ही है ना। इसी प्रकार से बिना प्रमाण आप कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने भी आसन के लिए बोला, प्रमाण देखा उसके बाद बोला। हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, और प्रामाणिक व्यक्ति से होना चाहिए। अगर सेम चीज पैंट शर्ट वाला बोले तो नहीं सुनना चाहिए, बिकॉज कि वो प्रामाणिक नहीं है, गुरु परंपरा, परंपरागत होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी परंपरा होनी चाहिए, है ना। जैसे अगर हम स्कूल में न जाकर वही स्कूल का प्रोफेसर घर पे पढ़ाएगा तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? हम स्कूल न जाए, प्रोफेसर को बोले भाई घर पे आकर पढ़ा, नहीं। जब तक वो परंपरा, स्कूल एक परंपरा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज किया हुआ है, यही प्रोफेसर आपके घर पे आकर पढ़ाएगा, वही ज्ञान देगा, तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और यही प्रोफेसर स्कूल के क्लास में खड़े होकर जब बोलेगा तो स्कूल वाला उसे सर्टिफिकेट देगा। तो हो सकता है कोई पहले परंपरा से जुड़ा हो, जैसे प्रोफेसर सुबह स्कूल में पढ़ाया हो और शाम को जो है घर पे पढ़ा रहा है, तो बोले मैं तो प्रामाणिक स्रोत से जुड़ा था, लेकिन इस समय तो नहीं जुड़ा है ना, प्राइवेट ट्यूशन। हाँ, तो प्राइवेट ट्यूशन से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कुछ लोग जो है परंपरा को तोड़ के कुछ अपनी नई परंपरा बनाते हैं, ऐसे लोग से दूर रहना चाहिए। इस विषय में किसी को विस्तार से जानना हो तो पर्सनली मुझे बात कर सकता है। हरे कृष्ण।